नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो ईवीएस की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 39 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया। आज दोस्तों आपका 40वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार तरीके से चर्चा करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, जो कि आपके सीटेट एग्जाम में बार बार पूछ ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी से बिल्कुल एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और अपने साथ में पेपर और पेन लेकर के बैठे, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाए उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते चले, जिससे आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले नंबर 1 पर देख लेते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में कहीं ना कहीं अगर हम विस्तार से देख लेंगे तो आपके जो विषय वस्तु के सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेडोलॉजी के क्वेश्चन सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो दोनों आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। बात करें दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि वर्ष 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु इस दिवस को मनाने की घोषणा जो है वो संयुक्त राष्ट्र ने की थी। तो ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद करके रखना है कि 1972 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र ने राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए वैश्विक स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा की थी, जिसे पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में 5 जून को मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। आपका ये पॉइंट्स आपको याद करके रखना है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन जो है आपके सीटेट एग्जाम में बन जाएंगे। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है वो मनाया जाता है, जिसका मुख्य लक्ष्य जो है पर्यावरण संतुलन और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है, जिससे लोगों की अपने पर्यावरण के प्रति जो है सकारात्मक सोच बनी रहे। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद करके रखना है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो पर्यावरण संतुलन और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना होता है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद करके रख सकते हैं, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन जो है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस से संबंध में पूछ ले जाते हैं। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें नंबर 3 पर, तो दोस्तों देख सकते हैं अगले नंबर पर आपका आ जाता है वन्य जीव संरक्षण दिवस। यानी कि वन्य जीव संरक्षण दिवस की जो शुरुआत है वो 2013 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी, जिसे हर वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च आपको डेट याद करके रखना है वन्य जीव संरक्षण दिवस के संदर्भ में, क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन आपका बार बार आपके सीटेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अगर हम मुख्य उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसका जो मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना होता है। तो नंबर 3 के अंतर्गत ये दोनों पॉइंट्स आप याद करके रख सकते हैं, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन जो है आपके सीटेट एग्जाम में बन जाएंगे। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं अगले नंबर पर आपका आ जाता है विश्व प्रकृति दिवस। यानी कि इसे जो है 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका जो मुख्य उद्देश्य होता है प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। यानी कि दोस्तों जो आपके आसपास की प्रकृति है और जो प्राकृतिक संसाधन है जो हमें बिल्कुल ईश्वरीय प्रदत्त है, उनके बारे में कहीं न कहीं जागरूकता बढ़ाना है। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष जो है वो 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद करके रख लेना है। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं अगला नंबर है आपका पृथ्वी दिवस के बारे में। यह दिवस जो है आपका प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, शिक्षित और सक्रिय करने के उद्देश्य हेतु मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यह आपका बार बार पूछा जाता है, एक तो पृथ्वी दिवस और दूसरा आपका जल दिवस। ये दोनों बार बार पूछा जाता है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपके बार बार कंफ्यूज भी करते हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद करके रखना है। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि अगर हम विश्व जल दिवस की बात करें तो ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। यानी कि मार्च और अप्रैल 1 माह का अंतर होता है, इसलिए ये आपका बार बार कंफ्यूज करता है। तो ये क्वेश्चन आपका बार बार आपके सीटेट एग्जाम में बन जाता है। बात करें विश्व जल दिवस के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि विश्व जल दिवस का उद्देश्य जो है विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना व जल संरक्षण के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना होता है, जिसे हम हर वर्ष 22 मार्च को मनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें ओजोन परत संरक्षण दिवस के बारे में, तो दोस्तों ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। बात करें ओजोन परत संरक्षण दिवस के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि ओजोन परत जो होती है सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट, जिसे आप यूवी किरणें कहते हैं, उसको सोखती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन की रक्षा होती है और त्वचा कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा जो है कम हो जाता है। इसी कारण ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद करके रखना है कि 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है।
जबकि दोस्तों 8वें नंबर पर बात करें जैव विविधता दिवस के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि जैव विविधता दिवस का अर्थ जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों जैसे कि आपका पेड़ पौधे हो गए, पशु पक्षी होगा और सूक्ष्म जीव हो गए को विविधता और आनुवंशिक भिन्नता से जो हमारे परिस्थिति तंत्र का आधार है तथा जो हमें स्वच्छ हवा, भूजल, जल और औषधि जैसी मूलभूत सुविधाएं भी प्रदान करते हैं, जिसे हम 22 मई को मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बार बार पूछा गया है, आपको यकीन ना हो तो आप सीटेट के क्वेश्चन पेपर को उठा करके देख लीजिए। जैव विविधता दिवस आपको हर दूसरे वर्ष देखने को मिल ही जाता है। तो जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। ये पॉइंट्स आपको याद करके रखना है, नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन जो है आपके हर बार सीटेट एग्जाम में बन जाता है। अब दोस्तों बात करें नंबर 9 पर विश्व वानिकी दिवस के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि विश्व वानिकी दिवस, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के नाम से भी जानते हैं, को हर वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन वनों के महत्व को पहचानने और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। ये चीजें आप बिल्कुल याद करके रख सकते हैं। इसमें आप एक पॉइंट जरूर याद कर रखें कि विश्व वानिकी दिवस जो है आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ यानी कि टाइगर दिवस हर वर्ष उनके संरक्षण व प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने हेतु यानी कि विश्व स्तर पर इनके आवासों की सुरक्षा और कहीं न कहीं इनके संरक्षण को लेकर के 29 जुलाई को मनाया जाता है। हालांकि यह दिवस पहली बार 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिति में स्थापित किया गया था, जब दुनिया में बाघों की आबादी में खतरनाक गिरावट देखी गई थी। यानी कि जब दुनिया में बाघों की आबादी में खतरनाक गिरावट देखी गई थी, तो ये 2010 में बिल्कुल शुरू किया गया था रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिति के द्वारा, जो आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व स्तर पर ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये चीजें बिल्कुल आपको याद करके रखनी है और नोट डाउन करके रख लेनी है। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें विश्व मौसम विज्ञान दिवस, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष आपका 23 मार्च को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है जलवायु और जल संसाधनों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने को लेकर के है। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी आपका बार बार आपके सीटेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आप याद करके रख सकते हैं, नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण दिवस थे जो कि आपके बार बार आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते थे, उनके बारे में हमने आपको बिल्कुल विस्तार तरीके से बताने की कोशिश की, जो कि उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों अपना जो ईवीएस का सेक्शन है आज बिल्कुल समाप्त हो गया, क्योंकि यहाँ पर अब जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ईवीएस के सिलेबस में जो चीजें बच रही हैं वो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, या फिर आपको मैं सीडीपी के सेक्शन में वो सारी चीजें बिल्कुल पढ़ा दिया हूं। तो यहाँ पर फिर से पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए जैसे आपका अधिगम सिद्धांत बच गया, इसको आपको पढ़ना है, तो मैंने इसको बहुत ही विस्तार तरीके से सीडीपी के सेक्शन में बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंध और दायरा, यानी कि पर्यावरण में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंध और दायरा क्या होता है, ये भी चीजें मैंने आपको ईवीएस के सेक्शन में ही बता दी है। अगर आप पूरी वीडियो देखे होंगे, जो प्लेलिस्ट की सारी वीडियो अगर आप उसे देखे होंगे, तो आपको चीजें भी समझ में आ गई होंगी। अवधारणा को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, गतिविधियां, प्रयोग एवं व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये सारी चीजें भी मैंने आपको बिल्कुल जो आपके सीडीपी के सेक्शन में है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये बता दी है। और अवधारणा को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण या फिर गतिविधियां क्या होती हैं, कैसे आप बच्चों को दिखा करके चीजों को लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सिखा सकते हैं, यही सारी चीजें बिल्कुल आपको इसमें पढ़नी है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी सीडीपी के सेक्शन में और ईवीएस के सेक्शन में दोनों जगह आपको बिल्कुल बता दी है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरी वीडियो देखे होंगे तो चीजें आपको बहुत ही अच्छे से पता होंगी। शिक्षण अधिगम सामग्री, सहायक सामग्री और समस्याएं के बारे में भी मैंने आपको बिल्कुल सीडीपी के सेक्शन में बता दिया। तो आज आपका जो ये ईवीएस का क्लास है वो बिल्कुल समाप्त हो गया। अब अपनी जो क्लास होगी वो कहीं न कहीं जो प्रैक्टिस सेट को लेकर के होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अब ज्यादा चीजें बताने को रहने गई हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन सब चीजों को बिल्कुल बता दिया। अब जो अपनी क्लास होगी वो प्रैक्टिस सेट को लेकर के होगी। तो जो लोग भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो कल से प्रैक्टिस को कर सकते हैं, जिससे कि उनको बहुत ही मदद मिलेगी उनके सीटेट एग्जाम में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दे जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।